मंजिलें भी जीतती है, रास्ते भी जीतती हैं, हम सफल होंगे क्योंकि हमारे हौसले भी जीतती हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का ताना बाना 4 स्तंभों के इर्द गिर्द बुना गया है। ये स्तंभ हैं भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार तथा सुशासन। इन सभी क्षेत्रों में समय सीमा में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को आउटकम, आउटपुट गतिविधियों एवं उप गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए आत्मनिर्भर पोर्टल का निर्माण किया गया। इस प्रकार प्रदेश सरकार का समय, संसाधन, सेवाएं सभी अर्जुन के लिए आंख की भांति एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित है, वह है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण। सड़कें विकास की गति को पहिए देती है। इस वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्ताव में लगभग 2441 किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य तथा 65 नवीन पुल सम्मिलित हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को कम करना एवं यातायात को सुगम बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस हेतु आगामी 3 वर्षों में 1 लाख TVU 10 व्हीकल यूनिट से अधिक यातायात वाले समस्त रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने का लक्ष्य है। इन बजट प्रस्तावों में 105 रेलवे ओवरब्रिज सम्मिलित हैं। सड़कों का नियमित संधारण सुनिश्चित करने के लिए चयनित सड़कों को ऑपरेशन, मेंटेनेंस एवं ट्रांसफर पद्धति के अंतर्गत लाया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा चंबल अंचल के विकास को द्रुत गति देने के लिए अटल प्रोग्रेस वे बनाए जाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त तो प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने वाले नर्मदा एक्सप्रेस वे के निर्माण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान 6,866 करोड़ का है, जिसे 475 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2021-22 के लिए 7,341 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता एवं लंबाई की दृष्टि से देश में प्रदेश अग्रणी है। इस योजना में वर्ष 2020-21 में लगभग 2092 किलोमीटर सड़क एवं 208 बृहद पुलों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में लगभग 5,200 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है। बजट प्रस्ताव में 1,27,000 हेक्टेयर की 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित है। जल संसाधन विभाग के लिए वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान रुपये 6,064 करोड़ का है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2021-22 के लिए 6,436 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। जल क्रांति, जल जीवन मिशन के माध्यम से घरों में नल से जल आपूर्ति की व्यवस्था कर ग्रामीण महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाएगा। ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 5,000 करोड़ लागत की लगभग 9,800 एकल ग्राम नल जल योजनाएं तथा 6,128 करोड़ लागत की 4,428 ग्रामों के लिए 11 समूह नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं से वर्ष 2020-21 में लगभग 26 लाख तथा वर्ष 2021-22 में लगभग 33 लाख घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल की सुविधाओं के विस्तार के लिए जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में कुल 1,364 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। अब इसे 337% बढ़ाया जाकर 5,962 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए वर्ष 2021-22 में 1,500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2021-22 में लगभग 24,200 पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जनजाति वर्ग की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर हमारी सरकार का विशेष ध्यान है। इस हेतु कन्या साक्षरता योजना, आदिवासी बालिका विज्ञान योजना, विद्यार्थी कल्याण योजना, सैनिक स्कूल में प्रवेश, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग आदि योजनाएं संचालित है। शिक्षा एवं संबद्ध क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 में 40,958 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
कोविड महामारी को नियंत्रित करने में हमारा प्रदेश अग्रणी रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन को विश्वसनीय गुणवत्ता तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार मिशन निरामय लागू करेगी। कोविड-19 वैक्सीन, हमारी सरकार ने कोविड टीकाकरण के कार्य को मिशन के रूप में लिया है। प्रदेश में भारत सरकार से कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन की लगातार आपूर्ति हो रही है। प्रथम चरण में माह जनवरी 2021 से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का निःशुल्क टीकाकरण प्रारंभ किया जा चुका है। द्वितीय चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स का निःशुल्क टीकाकरण माह फरवरी 2021 में प्रारंभ किया जा चुका है। तृतीय चरण का कार्य 1 मार्च 2021 से प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश में योग्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की जा रही है। इंदौर, भोपाल एवं रीवा चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2020-21 में 165 एमबीबीएस सीट की वृद्धि हुई। वर्तमान में उपलब्ध 2035 एमबीबीएस सीटों को बढ़ाकर वर्ष 2022-23 तक 3250 किया जाएगा। 6 नर्सिंग महाविद्यालयों में 390 बीएससी नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 810 किया जाएगा तथा 50 एमएससी नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 320 किया जाएगा। गैस पीड़ितों को प्रतिमाह दी जाने वाली केंद्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने पर अब राज्य सरकार स्वयं के स्त्रोतों से पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 में 15,622 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं उनमें नियुक्त पुजारियों एवं सेवादारों के मानदेय की योजनाओं को निरंतर रखा गया है। राम पथगमन अंचल के क्रियान्वयन संबंधी कार्रवाई प्रचलन में है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः संचालित किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में किसान सम्मान निधि योजना लागू की है, जिसमें किसानों को वर्ष में 6,000 प्राप्त हो रहे। मध्य प्रदेश के लगभग 78 लाख किसानों को अब तक यह योजना में 8,000 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को टॉप अप करते हुए प्रदेश में किसान कल्याण योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसानों को वर्ष में कुल 4,000 प्राप्त होंगे। इस प्रकार दोनों योजनाओं को मिलाकर हमारी सरकार किसानों को वर्ष में रुपये 10,000 प्रदान करेगी। रिज फरो प्लांटर जैसे यंत्रों के सहयोग से 15 लाख हेक्टेयर भूमि में रेस्ट पद्धति का विस्तार, 3,000 एग्री क्लिनिक एवं एग्री सर्विस केंद्रों की स्थापना, प्रमाणीकृत जैविक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 4 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने आदि का कार्य किए जाने का लक्षित है। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालने के तुरंत पश्चात 2018-19 की लंबित फसल बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान किया, जिसके फलस्वरूप लगभग 18,38,000 किसानों को 3,262 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त हुई। खरीफ वर्ष 2019-20 के लिए 23,59,500 किसानों को 5,418 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। इस तरह हमारी सरकार द्वारा इस कार्यकाल में अब तक लगभग 43 लाख किसानों को 8,000 करोड़ से अधिक का भुगतान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। यह बजट प्रदेश में खुशनुमा माहौल दे, खुशी दे, स्फूर्ति दे, स्वस्थ मन व तन दे, उर्वर ऊर्जा दे, इसी मंगल कामना के साथ प्रदेश की जनता को समर्पित है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।